एमपी की हमने शक्ल नहीं देखी, कौन है एमपी हमें ये भी नहीं पता। कहें कोई दूध लेकर आए सहारनपुर से, हमने आज तक देखा है नहीं उसको। 2 दिन में ही खबर तो हमें मिलेगी सबर का बांध किसानों का टूट गया, ये इन्हें पाड़ कर खाओगे मिल और वो यानी इसके बक्कल पाड़ देंगे। बक्कल जोन सा ही वहाँ बैठा है ना, इसके बक्कल पाड़ देंगे। घर में बैठ गए किसान सारे और लगाओगे हम ताले, तो 1-2 दिन में और सारी सोसाइटी के सारे ताले बैठेंगे। मेरे हाथ में हम तो ही बाल पड़ दे 1 मिनट में, 1 मिनट में पलट देगा मेरे हाथ में 1 मिनट नहीं लगने देते। शामली में धरने का आज 59वां दिन है। 59 दिन के बावजूद भी अभी तक शासन और प्रशासन की नींद शायद नहीं खुली। आंखें बंद हैं, और आंखें इसलिए बंद है क्योंकि किसानों का धरना है, और किसानों के धरने को तो पहले भी 13 महीने चल चुका है। 2 महीने लगभग कल को इसको हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही किसानों का देश हो, भले ही कृषि प्रधान देश हो, और कृषि प्रधान देश में, किसानों के देश में, जिस देश में शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे दी हो, उस देश में इस तरह के हालात होना कोई बड़ी बात नहीं है। आंखें बंद करके जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो काली ही दिखाई देगी, और यही हाल अब देश में हो चुका है। एक पक्ष का, पूरे के पूरे पक्ष का अगर आप विरोध करेंगे तो आप देश विरोधी हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ आप मिले हुए हैं, आपको फंडिंग हो रही है, इत्यादि बातें आपके सामने परोस दी जाएंगी, और इस तरीके से परोसी जाएंगी मानो ये देश आपका हो ही नहीं। फिर आपको पाकिस्तान जाने की, फिलिस्तीन जाने की, अलग अलग जगह जाने की बातें भी कही जाएंगी। हमारे साथ में किसान मौजूद हैं। 59 दिन के बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, और किसानों से बातचीत करेंगे उनको क्या लग रहा है और वो क्या सोचते हैं। 59 दिन हो गए जी आज जैसा धरने में, तो अभी आपको क्या लगता है, क्या धरना और भी लंबा चल सकता है? हाँ जी, धरना तो जब तक हमारा पूरा भुगतान नहीं होने का, और हमारा जो है अगले सत्र में अगर भुगतान होने के बाद 14 दिन के पेमेंट का हमें आश्वासन पक्का नहीं मिलेगा, तो जब तक धरना चलता ही रहेगा। क्या कारण है? शामली में लगातार धरने चल ही रहे, 2 तरफ चल रहे हैं, यहाँ शामली में भी, थाना भवन में भी चल रहा, उनमें भी चल रहा। पेमेंट की बात है जी, ये तो हम पिछले 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, और पिछले 10 दिनों से डीसीओ ऑफिस में भी ताला लगा रखा है। तो बस एक ही तो मांग है कि हमारे पैसे दे दो, जो हमने गन्ना मिल को दे रखा पिछले सत्र में, 1 साल पूरा होने को जा रहा गन्ना दिए हुए, उसके भुगतान नहीं हुआ। ना प्रशासन जो है हमारी सुध ले रहा, और ना सरकार की तरफ से जो है कोई इस तरह का कार्रवाई हो रही मिल मालिकों के खिलाफ। अब हमारी समझ में तो आई नहीं कि सरकार इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है, या प्रशासन इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है। अब यह बात या तो सरकार जाने या वे जाने, लेकिन यहाँ तो किसान भुखमरी के कगार पे पहुँच गया। अगली फसल तैयार है, इस मिल में हम गन्ना डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हम कह रहे कि हमारे गन्ने का दूसरी मिलों में कहीं इंतजाम कर दो, उसके लिए भी सरकार जो है अभी तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है। तो हमारी समझ में तो यह बात ना सरकार की आई, और ना प्रशासन की आई, और ना मिल मालिकों की आई। अब उसके लिए जो है किसान अहिंसा से, बिल्कुल शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से यहाँ 2 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, और अगर उनका जो है नौजवानों में कुछ आक्रोश आ गया, कुछ वे कर बैठे, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। सरकार तो इतनी बढ़िया है, प्रदेश में जितने भी गुंडे मवाली थे सारे दूसरे लोग भेज दिए। योगी जी कहते हैं अगर इस चौराहे पर कोई घटना घटी तो अगले चौराहे पर टाइम फीस। बात सरकार ने गुंडों की कही, गुंडे तो अब भी फिर रहे सड़कों पर, रोज केबल कटे, बिजलियों में, टोलों पर रोज चोरी हो। कहाँ चले गए गुंडे? अरे 1-2 गुंडा पटका दिया, अन्य गुंडे तो काफ़ी हैं। बात तो गुंडों की नहीं, हमारी तो गन्ने की है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो यूँ कहते हैं कि गन्ना पूर्ण भुगतान कर दिया हमने। और भाई शामली का कहाँ कर दिया? 3 मिल नहीं है। हम तो उससे प्रार्थना करें, हाथ जोड़ खुशामद करें, बाबा जी अगर बिगड़ गई जनता तो होश आवाज़ ख़राब कर देगी आप लोगों के। हम तो आपसे निवेदन करें, इसे डीएम को टाइट करें, मिल वालों को गिरफ्तार करें, हमारा पेमेंट पूर्ण भुगतान करें, हमारा गन्ने का डाइवर्जन करें, कुछ तो करें। लेकिन नहीं, ना तो डीएम का उठ रही खाज, ना मालिक का उठ रही, ना कुछ सुन रहे। कल भी मीटिंग थी, फिर 2 दिन आगे सरकार दिए, रोजाना 2 दिन सरकार में भुगतान की उम्मीद मुझे तो रही नहीं। अरे बात गुंडों की, ये तो कागजों में रिपोर्ट नहीं लिखते,
बताओ थाने में कितनी रिपोर्ट लिखी जाए, कौन सा थाने में लिखी जाए? सारी रिपोर्ट से तो पता लगा गुंडों का सफाया हो गया, क्योंकि जब रिपोर्ट लिखते हैं उन्होंने बाहर से बाहर भेजना है। हालत तो ख़राब है प्रदेश की, लेकिन ना हरी हरी चुगरी हरी हरी दिखाई दे रही, क्योंकि जनता वहाँ जो मिले हुए इनके नुमाइंदे कह लो या मतलबी कह लो, आम आदमी तो सड़क पर खड़ा, बच्चे बीमार हैं, बुखार में मरण अगरे, कितने लोग मर लिए, मेरे गांव में मर लिए कितने लोग। हालत गंभीर है, लेकिन करें क्या? हम तो बद्दुआ दे सकें मुख्यमंत्री को, ये मुख्यमंत्री किसान बद्दुआ दे सके, इसके बस का लट बजाना थार गिल्लो है नहीं। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि है वो आए आपके बीच है? नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। क्यों जनप्रतिनिधि ने पता क्यों थारी कोई सुनने वाला नहीं। एमपी की हमने शक्ल नहीं देखी, कौन है एमपी हमें ये भी नहीं पता। कहें कोई दूध लेकर है सहारनपुर से, हमने आज तक देखा है उसको। एक बार भी ना कसम से मैं कहीं चैलेंज करवा लो, मैंने एक बार जब देखा, जब वो नौते मिल में नौकरी लगी थी उसकी, उसके बाद आज तक मैंने तो देखा नहीं। और भाई किसी ने देखा हो तो पता नहीं, मुझे तो मिला नहीं और ना मिलने की आवश्यकता। ना वो ऐसा है ना वो कुछ कर सकता हो। तो गाँव है, इनकी गाँव है, चरण स्पर्श करागा ये उसे टिकट दे देंगे, जनता भी इलाज कर देगी। अब राजनीति जो है चरण स्पर्श की है, राजनीति सच्चाई की नहीं रही। जो चमचागिरी करेगा उसको ही मानेंगे लोग। चमचागिरी हम कर नहीं सकते, हम तो अपना हक मांग रहे। जब हमारा हक हमें नहीं मिल रहा, हमने क्या बुरा करा? गन्ना मिल को दिया, गन्ना सोसाइटी को दिया, सरकार के आश्वासन पर दिया, 14 दिन के एग्रीमेंट पर दिया, और 6 साल हो गए हमें दुखी होते हुए, पेमेंट हो नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो तो कर दिया, सारा कर दिया। हम कई बार आवाज़ उठा ली, बताओ कहाँ कर दिया, किसका कर दिया, शामिल में बता दो, तीनों मिल हैं। लेकिन नहीं, पेमेंट की हमें तो उम्मीद रही नहीं। इलाज जरूरी कि सरकार का हो जाएगा, इन्हें पता लग जाएगा हरी हरी चुगने का। और तुम्हारी भीड़ है यार, वो उन्हीं के है जो 5-4 उनके लोग हैं हर गांव में। हर आदमी वही है और दूसरा नहीं कोई। तो सच में हो जाएगा जी का इलाज? सच में हो जाएगा इलाज? बिल्कुल सच में पक्का। सरकार की और मिल वालों को मिली वक्त है। सरकार चाहे तो कल पेमेंट हो जाए, वो चाहती नहीं। जब सरकार नहीं चाहती तो हम सरकार को नहीं चाहेंगे, हम पलट के रखेंगे सरकार को। 22 में तो पलटो थे सरकार, फिर आगे होगी जी। 22 हमने पलटी, जिले में तो पलट के दिखा दी। जिले में तो कोई बीजेपी का MLA नहीं बना कोई, अब की बार MP नहीं बनने का। तो आपको क्या लग रहा है, अब बजट बनेगी नहीं? सरकार तो भाग गई। तो सरकार तो हमारा किसान भुक्के मरना, यहाँ वोट के दे देंगे। फिर ये पेमेंट तो मिल नहीं रहा, वोट की सोच लो। अरे नहीं धक्का लग रहा भुक्के मरण, मान लो पेमेंट मिल रहा, जाक तो फीस नहीं जाती, उन जाते हम वोट क्यों देते भाई? किसी उस पर दे दे क्लब हम वोट नहीं। हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा कुछ भी। कुछ समस्या का हल हमारा हो जब तो सोचा कुछ। और सामने जिले पर खास कर नजर है इनकी। अरे कभी सिटी निकलने की जरूरत है सामने जिले की, लोक दल की रहेगी। लोक दल वाले थोड़े करवा देंगे पेमेंट, लोक दल के हैं तो विधायक। अब जो तुम कह रहे हैं ना भाई, सीट तो लोक दल की है, यहाँ लोक दल ही है सब, किसान लोक दल ही है। और भाई पेमेंट तो हम लेकर आएंगे। देख कह रहे हैं तो जंगले टिड्डी दंगले निकलेगा, माल दे रखा अपना। टिड्डी दंगले करने की जरूरत नहीं है, पंगाड़ का भी कट सके नहीं। हम तो टिड्डी भी लड़े कर, किसान जो अपनी पाक है ना, टिड्डी करता है घर का घेर करता है, ढेर तेज तक करते हैं। वो अपना फिर देखता तेरा घर है घेर है, ये जीन लगना का घेर में जब अपना बिगड़ा हुआ है ना, अपने छप्पर पाकर दूसरे बाहर कर देते हम। तो आपको क्या लग रहा है, अब बजी मिलेगी नहीं पेमेंट? पेमेंट मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं? हाँ 59 दिन हो गए बैठे जो कि तू ये ठल्ली। तो हम बैठे, हम भी, और हमें किया जाता काम है, कोई काम तो कुछ है नहीं। ये पेमेंट का ही काम है, इस तरह आगे हमारा सारा काम है जी। मेरे पे पीछे आ जाएंगे, पीछे हमारे पे आया नहीं, हम तो ठल्ली है। ना कोई डंगल लेने के, ना कोई बाजार में आने के, पीछे जी पे आ जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। लेके जाएंगे भी इम्तिहान हमारा, यो सबर का बांध टूटने वाला हो रहा है 2-1 दिन में। मतलब पेपर नजदीक है रेब जा। हाँ, सबर का बांध टूटने वाला हो रहा, और 1-2 दिन में ही खबर तो हमें मिलेगी सबर का बांध किसानों का टूट गया। ये इन्हें पैड कर खाऊंगे मिल वालों को। ये जो दिया है यहाँ बैठी ना, इन सोचता हूँ कि इंडिया टेंता जारी कर दे और पेमेंट न दियो किसानों का। ऐसा नहीं होने का, सारा पेमेंट इनता लेकर जाएंगे, इन्हें देना पड़ेगा। इनता इतना किसान नहीं उठने का, पूरी मजबूत तरीके से बैठे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे कुछ आदमी वैसा हो सके, इन्हें गुमराह कर देते हो। अगर 10-5 दिन में चलेंगे, 2 महीने से हो लिए, 6 महीना हो जाओ, 1 चाहे 2 और हो जाओ, हम भी शांतिपूर्ण थे यहाँ तरीके से बैठे। अपना जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कष्ट कमाई का पैसा है, उसे लेकर जाएंगे।
यानी इसके बक्कल पाड़ देंगे, बक्कल जोन सही वहाँ बैठा है ना, इसके बक्कल पाड़ देंगे। घर में बैठ गए किसान सारे कह रहे कि सोच रहे एक बार धैर्य था काम लो और 2-4 दिन बाट देखे, यानी इसके मकान में ही बढ़ेंगे, वही आ गए थे उनते ले आऊँगे खींच के, उसे खींच के ही सोसाइटी में ले आऊँगे। पैसे हमारे इतने पैसे नहीं दे, इतने जान नहीं देने को सर, अपने बीच में बैठा कर रखेंगे। तो ये ताला लगाया था, इस पर हुआ नहीं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई? ताले तो और लगाओगे हम, ताले तो 1-2 दिन में और सारी सोसाइटी के सारे ताले भिड़ेंगे। ये तो नू थे मगले चल इस तो बस में आ जाएंगे एक ताले तो नहीं आते भाई नहीं, ये तो मजाक में आने ना, इसका सारी सोसाइटी जाम करेंगे और ना इंडेट कटन देता चला लियो कहीं में चलाओगा यू पेमिट ले। प्रशासन भी तो है, अगर प्रशासन बीच में आया फिर दिक्कत नहीं होगी किसानों को। प्रशासन दे दो, मैं तो पेमिट चाह भाई। एक बात तो बताओ, जिस पे मारे पे अगर किसी के पीछे चाह वो मारे गुरु जाएगा नहीं जाएगा, और हमें घर तक खींच के भी ले आओगा वो मारे इस पे पीछे चाह हम इसे खींच के ले आएंगे बनता था मील वाले को, और यहाँ बैठाऊंगे किसानों के बीच में पीछे देते थे अंदर जान नहीं देने के, और 2-1 दिन में काम होने वाला हो रहा। हमारे भी बस की बात नहीं रही, हम तो किसानों को थाम रहे थे वे लोग, बस रुक जाओ खैर धैर्य रखो, गांधी जी तरीके से अपना, गांधी वाले तरीके से अपना धरना दो भाई। भगत सिंह बनने का नंबर है क्या अब? भगत सिंह बनेंगे अब किसान? भगत सिंह तो के बनेंगे, भगत सिंह हर तो इन्होंने वही मार दिए थे, हम तो के बनेंगे, भगत सिंह नहीं के मारे हुए है। अच्छा हम तो नहीं सोच रहे, मगर भी 2-1 दिन में सब भगवान सतबुद्धि दे दे और यू किसानों का पेमेंट दे दे ना, हमारे पे उपद्रव बिछावे, यानी किसानों का सबर का बांध टूटा और मामले का झंड हुआ। तो आपको क्या लग रहा है जी, बने की बात है कि नहीं, जैसा बाबा जी कह रहे? बनेगी तो यही भाई जी, पढ़े यहाँ से नहीं पढ़े रहने तक क्यों लग रहा? कहा सुनी तो कर रहे, किससे? मिल वाले तो भी कर रहे, सरकार तो भी कर रही मिल है। वाले से तो आपकी बात ही नहीं होती, आपकी तो यूनिट हेड से। ये तो है मिल वाले यूनिट हेड, उन लोग ही तो है, हम मिल वाला आता नहीं, DMPM SP कुछ बोलते नहीं, यह सरकार पूंजीपतियों की भाई। वे नहीं सोच रहे कि इन्हें पैसे ना दो, इनके बच्चे भी नहीं पढ़े, मैं तो आगे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो लग रहा। आगे ये पूंजीपतियों के पैसे बच्चे पढ़ेंगे, यही आगे सर्विस पे जाएंगे अच्छी, हमारे वाले फिर खेती में ही लग जाएंगे, ये तो आगे हमारे बच्चों का भविष्य खो रहे। खेती तो क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? खेती तो रही नहीं, जमीन बेच के जाना पड़ेगा किसानों ने। नहीं वो तो हालत आ रही। मैं एक बात कहूँ, पूरा पेमिट लेकर उठेंगे, और यू मिल वाला इतना बड़ा बेईमान है, 900 बीघे का फार्म तो इसने वहाँ लिया, पूरब में लिया, और यू 600 करोड़ रुपए कोठी में बैठा, उस कोठी में हम कब्जा करेंगे, इसे खींच कर लेंगे। और ये मिल वाले जो कर्मचारी है इसके, जिसकी नौकरी नहीं में भी तो रोटी खावे, इन्हें भी 2-2 महीने की तनख्वाह दी है, उसके गुणगार है। हमारी समझ में यह बात नहीं आई। DM साहब के सामने हमने कहा था भाई तुम भी ताली फेंक दो, तुम क्यों कर रहे, और ये कह कहते हम भी ताली फेंक देंगे जो पेमेंट नहीं हुआ। तो ये क्यों गुलामी कर रहे हैं, जब इनका वो नहीं हो रहा, पेमेंट लेकर रहेंगे, हर हालत में लेकर रहेंगे, सरकार चला लेगी मिल को। और हमारे बाबा जी ने कहा इस सोसाइटी को बिल्कुल जाम करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और सुनो, ये बोलो तो हम शांति के पुजारी थे, हमारे दर 2 किस्म के आदमी हैं, एक तो गर्म दल के और एक नरम दल के। जो गर्म दल के हैं वे हमने रोक रखे, वे हमने रिजर्व में रखे, और जब सबर का बांध टूट भी जाएगा उन्हें लिकड़ना पड़ेगा। और यह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हम बिल्कुल नहीं हटने के, अपना पेमेंट लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। इन्हें हम लाठी से नहीं मार सकते, इन्हें हम डंडे से नहीं मार सकते, इन्हें बंदूक से नहीं मार सकते। जी भी वो किसान इन पर हाथ भी गिर देगा, हाथ से भी आदमी मर जाओ, किसान गंगा जी की डब को हाथ ठा के इन पर हाथ गिर देगा, हाथ से मर जा। वीर बहादुर किसानों की हाथ से मर गया था। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये हमें दुर्बल समझ रहे। और इस इलाके में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? सबके बच्चों को खर्चा चाह, बच्चों को तो खर्चा चाह, हमारे पास तो खर्चा खुद ही नहीं, बच्चों को कहाँ तक दे देंगे। मैं लड़कों की हत्ती तारेंगे, मैं लोहा बेचेंगे, मैं राजनी करेंगे, क्या नहीं करे, खर्चा सब बचा। तो सब यार गुंडागर्दी की देन यू मिल वाला है। अगर यू पेमेंट करता यहाँ शांति रहती, या क्रांति जो उपजेगी इस मिल वाले की तरफ से उपजेगी। हम पेमेंट बिल्कुल नहीं देने गए, यू हमने वादा कर रखा, यहाँ कसम खा के बैठे हम सोसाइटी में, इतना उठे नहीं, आर पार की लड़ाई करेंगे। मेरा कहना है राजनी करते ही तो योगी जी की जो पुलिस है ना, वो फिर बता देगी किस तरह हो राजनी। तो अरे हमारे 12 लोग 7 बार के कट लिए भाई। तुझे भी एक बार वीडियो बनाई थी कि नहीं? आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया भाई, ना कोई मेरा चौथा। 7 बार उतर लिए, 2 महीनों में 7 बार केबिल कट लिए। अरे एक 12 के नहीं 25-25 12 लोग
आज तक तो कोई पकड़ेगा ना, कोई मरा ना, कई योगी भी यही है और मैं भी यही है। और हमने पुलिस तो बताया लगा भाई कौन कौन है, पुलिस वाले पकड़े 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले फिर छोड़ दे उन्हें सामने। तो कहाँ है प्रशासन? कहीं प्रशासन नहीं है, कहीं कोई प्रशासन नहीं है, ना कहीं शासन है ना सब प्रशासन है। ये तो सिर्फ किसानों के जुम्मे है सब कुछ। भाई सरकार किसानों ने खा लो, मिल मालिक खा लो, मजदूर खा लो, सब किसान ना खा रहे। किसान तो कोई नहीं देना चाह रहा। 5 साल में तो 25 रुपये बढ़ाए थे, पिछली 5 साल की योजना में 25 रुपये बढ़ाए थे। और MP MLO को देख लो कितने बढ़ गए, उनका महंगाई 72, वो देख लो कितना बढ़ गया। भाई कर्मचारियों को देख लो कितने बढ़ गए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका महंगाई 72 कितना बढ़ गया, और 6 महीने में 4-5% बढ़ जाए। ऐसा किसान पे ही नहीं महंगाई आती है, महंगाई तो किसान पे भी आती होगी, सामान तो सारा किसान ने भी खरीदना पड़े। GST भी किसान पे लग रही, भाई दुकान पर सामान ले और GST काटे, किस पे लगी वो? हमारे पे तो लगी, किसी और पे थोड़े लगी हो। कहे हम सरकार तो इतनी सुविधा दे रहे, या सरकार जो है किसान विरोधी है। सरकार पलट हो गई, फिर गए हमारे हाथ में होत, हम तो ही बाल पड़ते 1 मिनट में, 1 मिनट में पलट देगा हमारे हाथ में होत, 1 मिनट नहीं लगने देते। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जितनी है उतनी कोशिश करेंगे सब पलटने की, जहाँ तक हमारी चलेगी। भाई अगर हमारा पेमेंट सही करवाता है, सही भाव देता है, किसानों ने नहीं बनाई थी सरकार, या पूरे किसानों ने शामली के क्षेत्र में एक ढब्बा वोट गिरी थी इसकी, किस आश्वासन पे? इन्होंने वादा करा था 14 दिन में पेमेंट देंगे, बिजली का बिल घटाओगे सर पे। क्या हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में शामली में कोई ज़्यादा फर्क है? एक जमलाई तो बीच में, वहाँ का बिजली का बिल देख लो क्या है, यहाँ का बिजली का बिल देख लो क्या है, वहाँ गन्ने का रेट देख लो क्या है, यहाँ गन्ने का रेट देख लो क्या है। वहाँ पेमेंट 14वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन मिले, यहाँ 14 महीने में मिले। तो इतना भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? तो क्या इरादा करने का किसानों का? बस किसानों का इरादा तो है, किसान तो करने पर तो सब कुछ ही होगा, कर ही देगा, लेकिन इरादा ये है कि भाई सरकार हमारा पेमेंट दे दे, वाजिब दाम दे दे, तो हमें सरकार तो कोई एलर्जी नहीं। और भाई जी हम मरेंगे, देखो मरेंगे फिर हम सारे सब कुछ करेंगे, विरोध भी करेंगे, वोट भी खिलाफ करवाओगे, रिश्तेदारियों में भी जाएंगे, गुआंडों में भी जाएंगे, सारी जगह जाएंगे। फिर तो हम, अगर हमारा पेमेंट नहीं होता है फिर क्या करेंगे? हमें क्या फायदा है सरकार का? चौधरी साहब एक बात और चल रही है कि राकेश टिकैत जी किसान नेता है, कह रहे हैं धरती जो है खून मांग रही। नहीं मैं तो चलो कहूँ जो उनकी ऐसा कुछ नहीं रहा था। हमने बड़ी सोच समझ के बाबा को वोट दी थी और मोदी जी को वोट दी थी। उनके दिमाग में दरअसल गलत फहमी है, जो उन्होंने काम सही करे उनके सही बतावे। 1-2 काम उन्होंने जो करे सही, जैसा बदमाश है भाई, इनकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती, ना इनका वो मजहब होता, ना किसी के सगे होते। इन्होंने ठीक करा, हम इस बात को मानने हैं, बाबा ने ठीक करा आज काम को। सड़कों का काम भी इन्होंने ठीक करा, पर बाबा ने किसान, बाबा ने मोदी ने किसान तो मार दिया। किसानों की भी तो सोचते, हमें क्या दुश्मनी आ गई है? सरकार तो कुछ भी दुश्मनी आ गई नहीं, पर तो किसानों के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। कहाँ जाम, किसान तो बिल्कुल मार दिया बाबा ने मोदी ने। इनके बारे में भी तो सोच लेते हमारी मुट्ठी, किसान फिर उनके बारे में भी सोचता। तो किसान ऐसा नहीं है कोई वो है, अब बाबा तो या मोदी तो दुश्मनी आ गई है। हमें तो कह रहे इस बात तो नफरत है, हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, हम तड़प रहे बुक के। अगर हमारा पेमेंट टाइम पे दे जा बाबा और मोदी, हमें क्या दुश्मनी आ गई है? हम तो कुछ भी नहीं, हम तो उन्हें बढ़िया बतावे। अगर मैं 14वें दिन हमारा पेमेंट करवा दो और भाई यू पिछला बकाया करवाओ, ठीक ठाक बात दे दो, हमें क्या दुश्मनी कुछ भी नहीं। हम तो फिर वापस गैर लग लेंगे, मोदी गैर लग लेंगे। अच्छा जैसे रोड की बात चल रही जी, रोड कैसे बना रहे? टोल टैक्स भी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना? बहुत ज़्यादा है। रोड का फायदा क्या हुए भैया? तुम सब पूछो भाई, ये है कि जो आदमी चला टोल टैक्स भी देगा, ठीक काम करे, अपनी जेब तो कर नहीं रहे, है तो जनता का ही पैसा, ये अपने पैसे से कर रहे हैं। टैक्स भी जनता पैसा ले रहे हैं, पर हमारा तो दुआ है, हमारे गन्ने का तो करते हैं। ये एक काम करवा दो DM साहब पे, बस स्कूल में लेटर भिजवा दो, बिजली विभाग में भिजवा दो, जब तक मिल का पेमेंट नहीं, ना इनका बिल जमा होने ना बच्चों का एडमिट कार्ड दे दो। इतनी तो पूछ सको तुम DM साहब से जाकर, बैंक का क्रेडिट कार्ड का ब्याज पलटवा दो। जायज़ है कि नहीं है? हमारी सोसाइटी पहले पेमेंट में बड़ा खाद का ब्याज काट लगी, खाद के पैसे काट लगी, किसानों को तो फिर भी नहीं आता। अपना तो इन्हें दिख रहा, किसान का क्यों नहीं दिख रहा?
59 दिन आज पूरे हो गए हैं धरने को, और अभी तक किसानों की बात शायद सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची है। 59 दिन के बावजूद भी किसान धरने पर है, बिल्कुल शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना चला हुआ है। और किसान अब चाहते हैं 2 दिन के अंदर ये तो बात सुन ली जाए, वरना अब हमारा जो एक्शन होगा वो बड़ा सख्त तरीके से होगा। जिस तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, उससे भी ज़्यादा सख्ती से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब किसान इसमें क्या करते हैं 2 दिन के बाद हम आपको फिर दिखाएंगे। आप जुड़े रहेगा हम के साथ। जय हिंद, जय भारत।